जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट एड यानी प्राथमिक सहायता से जुड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट एड यानी प्राथमिक सहायता किसे कहते हैं, एक प्राथमिक सहायक में क्या क्या गुण होने चाहिए, प्राथमिक सहायता के स्वर्णिम नियम कितने हैं, साथ ही साथ इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि प्राथमिक सहायता बॉक्स में कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए। मैं आकाश अकेला, राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट सह एडवांस स्काउट मास्टर, अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो आज हम फर्स्ट एड यानी प्राथमिक सहायता से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, प्रथम सोपान पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक सहायता किसे कहते हैं, एक प्राथमिक सहायक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, प्राथमिक सहायता के स्वर्णिम नियम कितने होते हैं एवं प्राथमिक सहायता बॉक्स में कौन कौन सी आवश्यक सामग्री होनी चाहिए, इन सभी की जानकारी प्रथम सोपान के पाठ्यक्रम में दी गई है। तो उसी से संबंधित जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्काउटिंग आईडी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हमेशा हम लाते रहते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल मेंबरशिप यानी डिजिटल स्काउटिंग के सदस्य बनने के लिए आप उस मेंबरशिप को ले सकते हैं। जो भी डिजिटल स्काउटिंग के सदस्य इस मेंबरशिप को लेते हैं, डिजिटल स्काउटिंग की तरफ से कुछ अन्य सुविधाएं आपको बेहतर तरीके से दी जाती है। तो आप सभी आज ही डिजिटल स्काउटिंग के एक सदस्य मेंबर बने। तो चलिए जानते हैं हम लोग प्राथमिक सहायता यानी फर्स्ट एड से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वीडियो को आप लोग सही पूरा जरूर देखें, और वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो हमें उम्मीद है फर्स्ट एड प्रथम सोपान पाठ्यक्रम से जुड़ी आपको कोई भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं हम लोग फर्स्ट एड प्राथमिक सहायता से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। प्रथम सोपान प्राथमिक सहायता यानी फर्स्ट एड के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राथमिक सहायता किसे कहते हैं। किसी आकस्मिक घटना या किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पूर्व या अस्पताल ले जाने से पहले रोगी को दी जाने वाली सहायता को प्राथमिक सहायता कहा जाता है। एक प्राथमिक चिकित्सा के कार्यों को संक्षेप में 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है डॉक्टर के आने या रोगी को डॉक्टर के पास पहुंचाने तक रोग को व तकलीफ को बढ़ने से रोकना। दूसरा पॉइंट आता है रोगी का जीवन बचाना, और तीसरा पॉइंट आता है चिकित्सक के पास पहुंचाना। इसका मतलब है किसी आकस्मिक घटना या दुर्घटना किसी भी रोग से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पूर्व या डॉक्टर के पास उसे ले जाने से पहले दी जाने वाली सहायता को हम प्राथमिक सहायता कहेंगे। अब इसी में हम आगे बढ़ते और जानते हैं प्राथमिक सहायक के गुण के बारे में कि एक प्राथमिक सहायक में क्या गुण होनी चाहिए। एक कुशल प्राथमिक सहायक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। सबसे पहला है उसमें नेतृत्व की क्षमता हो, वह साहसी हो, भीड़ नियंत्रण कर सके तथा स्थानीय आवश्यक सहायता ले सके। दूसरा उसके गुण में आता है निरीक्षण शक्ति तीव्र हो ताकि रोग का कारण जान सके। तीसरा पॉइंट आता है इसमें आत्म संयम व शांति से कार्य करे। और चौथा पॉइंट आता है इसमें व्यवहार कुशल हो, रोगी और उसके परिजनों को सांत्वना दे सके। पांचवा पॉइंट इसी में आता है अपने कार्य में दक्ष हो, आत्मविश्वास हो अर्थात सूझबूझ से काम ले। इतने प्रकार के गुण एक प्राथमिक सहायक के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं प्राथमिक उपचार के उद्देश्य क्या होने चाहिए, यानी किस उद्देश्य से प्राथमिक उपचार किया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें जीवन संरक्षण। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है मरीज, बीमार, घायल व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना। यानी प्राथमिक उपचार के उद्देश्य में सबसे पहला उसका है जीवन की रक्षा करना। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसी में आता है स्थिति को खराब होने से बचाना। ये प्राथमिक उपचार के दूसरा उद्देश्य है। इसके लिए बाहरी और आंतरिक स्थिति को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। इसलिए बाहरी तौर पर मरीज घायल को उसके कष्ट या पीड़ा के कारण
या वजह से विशेषता दुर्घटना नेचुरल डिजास्टर की स्थिति में दूर ले जाया जाए और आंतरिक तौर पर उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था को बिगड़ने से बचाया जाए। और तीसरा हमारा उद्देश्य आता है वो है रोग मुक्त होने में सहायता करना। रोगी को दवाई और मरहम पट्टी से उसे निरोगी और पुनः स्वस्थ करना प्राथमिक उपचार का अंतिम उद्देश्य है। यानी प्राथमिक उपचार का अंतिम उद्देश्य रोग मुक्त होने में उसकी मदद करना, सहायता करना। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्राथमिक उपचार शुरू करने पर सबसे पहले मरीज घायल की जांच के लिए 3 चीज़ों को अहमियत दी जाती है, जिसे संक्षेप में फर्स्ट एड की ABC के नाम से जाना जाता है, जो कि निम्नलिखित है। तो अब हम लोग जानेंगे प्राथमिक सहायता में जो ABC होती है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो A होता है, A का मतलब होता है एयरवे, यानी श्वसन नली की जांच। यह जीवन की रक्षा से संबंधित है। किसी के प्राणों को बचाने के लिए यह निश्चित करना जरूरी है कि उसके वायु मार्ग में कोई अवरोध ना हो। उसके बाद दूसरा हमारा है ब्रीदिंग, यानी श्वास की जांच। वायु मार्ग जांचने के बाद यह देखना चाहिए कि मरीज घायल सचेत अवस्था में हो और उसे सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। और तीसरा हमारा है सी का है सर्कुलेशन, यानी परिसंचरण की जांच। अंत में यह देखा जाता है कि मरीज घायल का खून का परिसंचरण हो रहा है या नहीं, जिसके लिए उसकी नाड़ी पल्स रेट का निरीक्षण किया जाता है। ये है फर्स्ट एड की ABC, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग और C फॉर सर्कुलेशन। इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एड में ABC का फुल फॉर्म क्या है। तो A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग और C फॉर सर्कुलेशन आपको लिखना है। अब जानते हैं हम लोग प्राथमिक सहायता के स्वर्णिम नियम के बारे में। तो प्राथमिक सहायता के जो स्वर्णिम नियम है वो टोटल 10 हैं। तो हम इसको बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहला स्वर्णिम नियम है अति आवश्यक काम पहले करें। जो जरूरी काम है सबसे पहले उस काम को करना है। दूसरा है आवश्यक हो तो कृत्रिम सांस दे। अगर लग रहा है कि रोगी या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हमें कृत्रिम सांस देने की आवश्यकता है तो आप कृत्रिम सांस उसे दें। रक्त स्राव हो रहा हो तो उसे रोके, यानी यदि रोगी या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का रक्त स्राव हो रहा है, खून बह रहा हो तो सबसे पहले उसे आप रोकें। चौथा पॉइंट आता है सदमे से बचाएं। रोगी को सदमे से बचाना है। पांचवा है किसी एक कार्य में अधिक समय न लगाएं। किसी भी एक कार्य में आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है। और छठा पॉइंट हमारा है रोगी वो उसके परिजनों को सांत्वना दें, यानी आपको रोग से ग्रस्त व्यक्ति या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को एवं उसके परिजनों को सांत्वना देना है। सातवां है अनावश्यक भीड़ हटाए ताकि रोगी को स्वच्छ हवा मिल सके, यानी अनावश्यक भीड़ वहाँ पे लगने नहीं देना है। आठवां है हमारा अनावश्यक रूप से वस्त्र ना हटाए, यानी जो वस्त्र जरूरी रूप से लगे किस वस्त्र को हटाना चाहिए सिर्फ उसी वस्त्र को हटाए, बाकी अन्यथा अनावश्यक रूप से वस्त्र को ना हटाएं। और स्वर्णिम नियम के 9वां रूल है डॉक्टर को बुलाएं या रोगी को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करें। और 10वां है यदि रोगी के घर का व्यक्ति या संबंधी ना हो तो उसके घर सूचना भिजवाएं। ये है प्राथमिक सहायता के स्वर्णिम 10 नियम जो निम्नानुसार आपको बताया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की जानकारी, यानी फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या सामान होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रत्येक स्काउट गाइड को प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स यानी फर्स्ट एड बॉक्स की जानकारी होना अति आवश्यक है। किसी औसत प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए। सबसे पहला है गोल पट्टी, उसके बाद तिकोनी पट्टी, उसके बाद गौज, उसके बाद चिकनी पट्टी, उसके बाद गरम पट्टी, उसके बाद कैंची, डिटॉल, सॉफ्रामाइसिन मलहम, टिंचर आयोडीन या आयोडेक्स, रोई, एंटीसेप्टिक क्रीम, खपच्ची, सेफ्टी पिन, थर्मामीटर, ड्रॉपर, आई वॉश, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा, टूर्नाकेट, साबुन व तौलियाँ, अन्य आवश्यक दवाइयाँ भी होनी चाहिए जिसमें है सादा नमक,
पैरासीटामोल, हरा पुदीना, ग्लूकोज, इलेक्ट्रॉल, बर्नॉल इत्यादि सामान एक प्राथमिक सहायता बॉक्स यानी फर्स्ट एड बॉक्स में रहते हैं। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आज हमने सबसे पहले जाना प्राथमिक सहायता किसे कहते हैं, प्राथमिक सहायक में क्या गुण होनी चाहिए, प्राथमिक उपचार के क्या उद्देश्य होते हैं, प्राथमिक सहायता यानी फर्स्ट एड में ABC क्या है एवं प्राथमिक सहायता के स्वर्णिम नियम क्या है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स यानी फर्स्ट एड में कौन कौन सी आवश्यक सामग्री होती है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्काउटिंग करने से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हमेशा हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।